नमस्कार दोस्तों, मैं टेरी वैलेंटाइन मुंबई से आज आपके लिए दो नई कहानियां लेके आया हूं। ये कहानी पाप और पुण्य के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें माता, पिता और एक 8 साल का बेटा है। माता पिता पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत शरारती और बहुत ही मस्तीखोर है। हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है और माँ बाप को परेशान करता रहता है। माँ बाप उस पर बहुत शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, न ही उसकी पिटाई करते हैं। वो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से, शराफत से बच्चे को समझाया और सुधारा जाए। उसके लिए वो एक साइकोलॉजिकल आइडिया का इस्तेमाल करते हैं और घर के कोने में एक लकड़ी का खंबा लाकर लगा देते हैं और बेटे को कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमने एक लकड़ी का खंबा लगाया है। जब भी तुम कोई नई शरारत करोगे, हम इसमें एक कील ठोक देंगे जो तुम्हें हमेशा नजर आएगी। बच्चा तो बहुत शरारती ही था और अपनी शरारतों से वो बाज नहीं आया और रोज नई नई शरारत करता रहा और उसके पिता ने उसकी हर शरारत पे रोज एक नई कील ठोकनी शुरू कर दी। देखते देखते लड़के की शरारत इतनी बढ़ गई कि खंबे पे पूरी कीलें भर गई। खंबे को देखकर बच्चे को एहसास हुआ कि मैं कितना नालायक और शरारती बच्चा हूँ। पूरा खंबा कीलों से भर दिया। मुझे शरारत बंद कर देनी चाहिए और इन शरारतों का प्रायश्चित करना चाहिए और मेरे माँ बाप को खुश करना चाहिए। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और दुखी मन से माँ बाप से क्षमा मांगा और कहता है कि आप दोनों से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब से मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को बुरा लगे या दुख हो। लेकिन ये कीलों से भरा खंबा मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मैं कितना शरारती और बुरा बच्चा था। इस पर बाप ने कहा, अब से तुम जितने भी अच्छे और पुण्य के काम करोगे, मैं हर अच्छे काम पर एक एक कील निकाल दूंगा। बच्चा बहुत खुश हुआ और एकदम अच्छा बच्चा बन गया और रोज अच्छे अच्छे पुण्य के काम करने लगा। उसके हर एक अच्छे काम पर, पुण्य के काम पर पिताजी ने एक एक कील निकालने लगी और देखते देखते उस खंबे की सारी कीलें निकल गई। माँ बाप बहुत खुश हुए कि उनका बच्चा बहुत शरीफ और आज्ञाकारी बच्चा हो गया है और बहुत अच्छा बच्चा हो गया है। माँ बाप ने सोचा, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा हो गया है तो क्यों ना हम इसे एक अच्छा सा पुरस्कार देना चाहिए। और माँ बाप ने बच्चे के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेके आए और बच्चे को सरप्राइज गिफ्ट दिया और कहा कि तुम बहुत अच्छे होनहार बच्चे हो गए हो। तुम्हारी अपनी ईमानदारी, निष्ठा, दृढ़ निश्चय से और पुण्य कामों से उसको खंबे की सारी कीलें निकाल दी, इसीलिए हम तुम्हें ये गिफ्ट दे रहे हैं। बच्चा गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुआ पर रोने लगा। माँ बाप ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चा रोते रोते हुए बोला, मैंने अपने अच्छे कर्मों से उस खंबे की सारी कीलें निकाल दी है, लेकिन उन कीलों के छेद तो हमेशा रहेंगे और मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि मैं कितना बुरा बच्चा था। दोस्तों, पाप धुलकर भी पाप ही रहता है, पुण्य मैला होकर भी पुण्य ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक लिया, क्या पैगाम मिला, तो ये बताने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि पाप से कैसे बचे। एक संत था और उसका एक चेला था। उस चेले ने संत से कहा, महाराज, मैं जिंदगी में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं निम्न स्तर से शुरुआत नहीं करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं जो मुझे सीधा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दे? संत ने कहा, अवश्य बताऊंगा। पहले तो मुझे आश्रम के बगीचे से सबसे सुंदर गुलाब का फूल ला कर दो, लेकिन एक शर्त है, जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलट कर नहीं तोड़ोगे। यूं एक आसानी से शर्त मानकर बगीचे में चला गया। वहां एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले हुए थे। जब भी वो एक गुलाब तोड़ने के लिए आगे बढ़ता तो उससे कुछ दूर पर उससे भी अधिक सुंदर गुलाब नजर आते और वो उसे छोड़ आगे बढ़ जाता। ऐसा करते करते वो बगीचे के किनारे पे आ पहुंचा, लेकिन यहां उसे जो फूल नजर आए वो एकदम मुरझाए हुए थे। आखिर को वो बिना फूल लिए ही वापस आ गया। उसे खाली हाथ देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, गुलाब नहीं लाए? चेला बोला, बाबा, मैं बगीचे के सुंदर और ताजा फूलों को छोड़कर आगे आगे बढ़ता रहा, मगर अंत में केवल मुरझाए हुए फूल ही बचे थे। आपने मुझसे पलटकर फूल तोड़ने से मना किया था,
इसलिए मैं गुलाब का ताजा और सुंदर फूल नहीं तोड़ पाया। इस पर संत मुस्कुराकर बोले, जीवन तो एक तपस्या है और इस जीवन में इसी तरह से इसमें शुरुआत से ही अच्छे कर्म करते चलना चाहिए। कई बार अच्छाई और सफलता प्रारंभ के कामों और अवसरों में ही छिपी रहती है। जो अधिक और सर्वोच्च की लालसा पाकर आगे बढ़ते रहते हैं, अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चेला संत की बात समझ गया था। मुझे उम्मीद है आपको भी संदेश और पैगाम मिल गया होगा। आखिर में मैं आपको बताता हूं पाप और पुण्य क्या है। इसीलिए कहावत बनी है कि नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि पाप में सब साथ होते हैं पर भगवान रूठ जाते हैं। पुण्य में भगवान साथ होते हैं पर सारे बुरे लोग छूट जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाएगी। आपकी सेवा में मैंने खुशियों की कहानी सीरीज में ऑलरेडी 8 वीडियो डाल दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस।